नमस्ते एंड वेलकम बैक। अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम लोग काफ़ी सारे पैसे खर्च कर डालते हैं, जिससे कि कई बार हमारा नुकसान भी हो जाता है। लेकिन किचन के काम जल्दी हो जाएं और हमें किचन को मेंटेन करने के लिए काफ़ी आसानी हो, उसके लिए किचन ऑर्गेनाइज़ रहना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करना पड़ता है। आज के वीडियो में बिना पैसे खर्च किए किस तरह से आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे जो बर्तन धोने के स्क्रबर्स रहते हैं वो कुछ दिनों तक अच्छे रहते हैं और फिर उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। उनके ऊपर का जो नेट है वो भी फटने लगता है और अंदर का स्पंज भी ख़राब हो जाता है। लेकिन इनको ना आप फेंके मत। मोस्टली हम सब इनको यूज़ करके फेंक देते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने सिंक और वॉश बेसिन को वॉश करने के लिए। तो यहाँ भी आप अपना कई सारा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि ये हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो ये वेस्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट इनको हम कई दिनों तक और यूज़ कर सकते हैं। तो अपने किचन के सिंक को ना आप क्लीन करने के लिए इस तरह के जो पुराने स्क्रबर्स होते हैं ना, इनको आप अच्छे से रखिए और इससे ना जो सिंक का एरिया रहता है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है और सिंक को क्लीन करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो ये फट जाते हैं तो इनको रखिए और इनको सिंक और वॉश बेसिन पोंछने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैम और हनी की इस तरह की कांच की बॉटल्स आप ज़रूर से यूज़ करते होंगे घर पे। कई सारी बॉटल्स के जो लिड रहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और ये बॉटल्स हम ऐसे ही रखते हैं। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन की जितनी भी कटलरीज़ हैं, नाइफ्स हैं, सीज़र्स हैं, उनको रखने के लिए। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक मोबाइल का बॉक्स। इसको मैंने पुराने कपड़े से कवर किया हुआ है और इसमें मैं ये दोनों बॉटल्स रख दूँगी और उसमें मैं अपनी कटलरीज़ को अरेंज कर दूँगी। तो ये भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया, जिसमें हमने कुछ भी पैसे वेस्ट नहीं किए हैं और ये घर पे अवेलेबल रहते हैं आसानी से। तो ऐसी बॉटल्स तो आपको आराम से मिल जाएगी अपने घर में। आप इसमें अपने स्पून्स, फोर्क्स, नाइफ्स जो भी रखना चाहें आप अपने काउंटर पे इस तरह से कोई भी छोटा सा बॉक्स ले लीजिए और फिर उसमें ये बॉटल्स रख के इनको अरेंज कर दीजिए। तो आप चाहें तो आप भी इस तरह से अपने कटलरीज़ के लिए घर पे ही ऑर्गेनाइज़र बनाइए और बाहर से ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुकिंग करने से ज़्यादा टाइम हमें लग जाता है साफ़ सफाई करने में, क्योंकि खाने की जो छींटे उड़ते हैं तो उसकी वजह से सारी चीज़ों को हटाकर हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने एक छोटी छोटी चीज़ें अपने काउंटर टॉप पे ऐसे ही रखी हो तो आपको और भी डबल टाइम लग सकता है क्लीनिंग के लिए। इसके लिए छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। ऐसे टॉयज़ के बॉक्सेस अगर आपके पास हों तो आप उसको यूज़ कर लीजिए एज अ ट्रे। और इसको ना मैंने कवर किया है एक पुराने कपड़े से। मेरे पास एक जूट का कपड़ा रखा था, उससे मैंने इसे कवर कर लिया है। आप कोई भी पुराना कपड़ा, टी शर्ट का या अपने कुर्ते का, जो हमारे पास कपड़े पुराने हो जाते हैं ना, उससे आप इसको कवर कर लीजिए और इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना दीजिए। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे पेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कपड़ा लगा दीजिए और देखिए ये एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज़र की तरह हो गया। इस तरह का ट्रे आपको ना बहुत कॉस्टली मिलेगा। जब भी आप मार्केट में सर्च करेंगे आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। ऐसे ट्रेज़ और ऐसे बास्केट्स बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कोई भी टॉय का बॉक्स लीजिए या कोई भी बॉक्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ले लीजिए, उसे कवर कर दीजिए या पेंट कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या आसानी होगा। तो आप उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं और देखिए इसमें सारी चीज़ें आराम से अरेंज हो जाएगी। बहुत ही बड़ा सा ये बॉक्स है और इसमें कई सारी चीज़ें मैं रख सकती हूँ एक साथ। आपका किचन काउंटर टॉप बहुत ही सुंदर लगेगा, ऑर्गेनाइज लगेगा और साफ़ सफाई में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक एक चीज़ हटाने की ज़रूरत नहीं है।
और इस सेम ऑर्गेनाइज़र को या फिर इसी तरह के कुछ और ऑर्गेनाइज़र्स आप बना लीजिए और उसको आप अपने ट्रॉलीज़ में या फिर अपने कैबिनेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ना मैं यहाँ पे अपनी ट्रॉली में ये वाला ट्रे रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं जितने भी कांच के ग्लासेस हैं उनको अरेंज कर दूँगी, क्योंकि कांच के ग्लासेस अगर डायरेक्टली रखते हैं ना तो वो थोड़ा यहाँ वहाँ मूव हो जाते हैं, शेक हो जाते हैं जब भी हम ट्रॉलीज़ ओपन करते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें ना बीच में नीचे में इसमें एक ट्रे रख दिया है जो मैंने बनाया था और फिर उसके ऊपर मैं ये सारे ग्लासेस अरेंज कर रही हूँ। इससे ये यहाँ वहाँ मूव नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं जब भी मैं ट्रॉली ओपन करूँगी। हमारे काउंटर पे इस तरह से बॉटल्स रखी हुई होती हैं और हम पानी पीते हैं या पानी भरते हैं और बस उनको अपने काउंटर पे रख देते हैं। तो उससे भी ना ये जो हमारा काउंटर होता है वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लगता है, टाइडी नहीं लगता है, क्योंकि बॉटल्स यहाँ वहाँ रखी रहती है। तो आप तो इसको अच्छे से अरेंज करके रख देंगे, लेकिन कभी बच्चे या हस्बैंड यहाँ से उठाते हैं और वापस बॉटल्स रखते हैं तो वो ठीक से नहीं रखते हैं और वो यहाँ वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। तो इसके लिए भी आप एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं घर में, जिससे कि ना आपकी जो बॉटल है वो यहाँ वहाँ नहीं गिरेगी और अगर कोई भी वहाँ से बॉटल लेता है तो वापस से उस जगह पे वो रख सकते हैं। इस तरह के बॉक्सेस आप ले सकते हैं जो हमारे पार्सल में आते हैं। तो इसको ये थोड़े से अच्छे भी स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं और ये थोड़ा सा टॉल बॉक्स है, क्योंकि बॉटल्स रखने के लिए थोड़े से टॉल वाले बास्केट्स या बॉक्स लेने चाहिए, जिससे कि ना बॉटल्स फिर यहाँ वहाँ सरकती नहीं है, गिरती नहीं है। तो बस इसको मैं फ़िक्स कर दूँगी। इसको मैंने ओपन करके मैं इस तरह के बॉक्सेस रख देती हूँ, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही रखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो बस मैं इनको ओपन करके रख देती हूँ। लेकिन अभी मुझे इसका यूज़ है तो मैं यहाँ पर इसके जितने भी ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसको अंदर की साइड में पैक कर दूंगी और फिर ये परफेक्ट हो जाएगा किसी भी बॉटल को अरेंज करके रखने के लिए। तो ये आप डेली जो भी बॉटल्स यूज़ करते हैं, पानी की बॉटल्स, अभी गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा हम बॉटल्स यूज़ करते हैं और उनको भर भर के रखते हैं ताकि पानी थोड़ा ठंडा रहे। तो इस तरह से आप ऐसे बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका काउंटर टॉप जो है वो टाइडी लगेगा और बिल्कुल भी आपको साफ़ सफाई के समय परेशानी नहीं होगी। किचन की चीज़ों को रखने में, मैनेज करने में अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो सबसे पहले ना आप इन्हें कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कुछ अप्लायंसेस हम लोग डेली यूज़ करते हैं, दिन में 2 या 3 बार यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, इनको आप अलग रखिए। जो चीज़ें आप कुकिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उन चीज़ों को आप अलग कैटेगरी में रखिए और जो चीज़ें बहुत ही कम यूज़ में आती हैं, हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार, उनको आप अलग कैटेगरी में कर दीजिए। तो इससे आपको ना ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा मिक्सर ग्राइंडर, जो कि दिन में 2 या 3 बार डेफिनेटली हम लोग इसे यूज़ करते ही करते हैं। तो इसको ना मैंने कॉर्नर में रखा है और एक चीज़ आप मेक श्योर कीजिए कि जहाँ भी आप मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे एक स्विच बोर्ड ज़रूर होना चाहिए। तो आपको जो मिक्सर ग्राइंडर है वो यहाँ वहाँ उसको ले जाने की या मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या अच्छे से सिंपल तरीके से इसे रखने के लिए मैंने एक प्लेट यूज़ किया है। आप कोई भी ट्रे प्लेट यूज़ कर सकते हैं। और पुराने बॉटल्स के जो लिड्स है ना, मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैंने सभी लिड्स को चेंज कर दिया है, गोल्डन कलर के मैं यूज़ करती हूँ तो वो एक जैसे दिखते हैं। तो जो पुराने लिड थे ना, उनको मैंने यहाँ इस प्लेट के नीचे लगा दिया है और देखिए फिर इसको मूव करना ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ ऊपर रखना है, इसे स्टैंड की ज़रूरत है, तो मैंने एक ये आइडिया भी आपके साथ शेयर किया था कि आप प्लांटर स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर ट्रे प्लेट रख के तो नीचे भी आपको थोड़ी जगह मिल जाएगी छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए। तो इस तरह से मैंने अपने मिक्सर ग्राइंडर को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, जो कि डेली यूज़ में आता है। अब एक बहुत ही अच्छा सा ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र आपको दिखाऊंगी। ये बहुत काम की चीज़ है। तो ऐसे जो बटर आते हैं, ये मैं हमेशा छोटे छोटे वाले जो बटर है ना वो मंगाती हूँ, क्योंकि ये वेस्ट नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राबी नहीं होती है। 1-2 अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप थोड़ा देर के लिए बाहर निकाल के रख सकते हैं। ईजी होता है इनको यूज़ करना और फिर ना बच्चे वेस्ट भी नहीं करते हैं।
अब जब ये ख़त्म हो जाते हैं ना तो ये वाले बॉक्स काफ़ी यूज़फुल हैं, इनको फेंकिए मत। अगर आप भी ऐसे कंटेनर्स लेकर आते हैं बटर के, तो देखिए अभी तो इसमें 3 रखे हुए हैं तो इसको मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक मेरे पास पहले से मैंने यूज़ कर लिया है और ये ऐसे ही रखा है एम्प्टी। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। एक तो ये बहुत ही नैरो है, कहीं भी फिट हो जाएगा। ऐसे वुडन स्पून्स हमारे पास होते हैं ना जो कभी कभी काम में आ जाते हैं, कभी आइसक्रीम में मिलते हैं, कभी जैसे चीज़ केक वगैरह हमने ऑर्डर किया था ना तो उसमें ये नाइफ़ आई थी और ये फोक्स भी आए थे, वुडन फोक्स। तो बहुत सारी चीज़ों में आजकल ऐसे वाले स्पून्स आते हैं जो कि बहुत यूज़फुल रहते हैं और हम इनको कहीं भी रख देते हैं तो ये गंदे भी हो जाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं। तो देखिए ये वाला जो बॉक्स है ये बहुत ही अच्छा है इनको स्टोर करके रखने के लिए। ये अच्छे से पैक भी हो जाता है और आपकी किचन की बहुत ज़्यादा स्पेस ये नहीं खाएगा अगर आप इसको रखेंगे, और आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। इनफैक्ट आप इसको अपने जो आईब्रो पेंसिल है या फिर लिपस्टिक्स हैं, आईलाइनर्स हैं, उनके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग के टाइम तो ये यूज़ करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसे स्पून वगैरह हमको मिलते नहीं, हम बैग में रख देते हैं, फूड के बैग में, तो उसमें आप रख सकते हैं ऐसे पैक करके, तो आपको सामने के सामने मिल जाएंगे, गंदे भी नहीं होंगे। तो ऐसे जो बॉक्सेस है ना, नेक्स्ट टाइम से अगर आपने बटर लिया और ऐसे वाले बॉक्सेस आए तो उनको आप धो के रख दीजिए, कभी ना कभी आपको ज़रूर से ये काम में आ सकते हैं। ट्रेस भी हमारे पास कई सारे अलग अलग साइज़ेस में होते हैं, अलग अलग कलर्स में होते हैं। कई बार हम ऐसे ही शौक में इन्हें ख़रीद के रख लेते हैं। अब इनको रखने का बहुत बड़ा इशू आ जाता है अगर आपके किचन में जगह नहीं है। तो देखिए हम सिलेंडर्स वगैरह रखते हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस हमेशा खाली रहता है। जैसे मैंने यहाँ सिलेंडर अंदर रखा हुआ है, ऊपर का स्पेस थोड़ा सा खाली है, तो मैंने यहाँ पे ये सारे के सारे ट्रेस एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ रख दिया है। तो देखिए ये अच्छे से यहाँ पे जो स्पेस ऐसी खाली जा रहा था वो भी यूटिलाइज़ हो गया है, और ये बाहर भी ऐसे पड़े हुए नहीं दिखेंगे जिससे ना किचन थोड़ा सा अनटाइडी लगता है। ऐसे आप ऐसी जो छोटी मोटी जो स्पेस रहती है, जगह रहती है, उसको आप यूटिलाइज़ कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार ना वेस्ट हो जाती है और ये आपके काम आ सकती है आपकी छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए। बहुत दिनों से ये एक कंटेनर मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन मेरा किचन छोटा है और मेरे यहाँ पे प्रॉपर पेंट्री भी नहीं है, स्टोरेज नहीं है, तो ये इतने बड़े कंटेनर्स रखने की मेरे पास जगह नहीं होती है किचन में। तो इसको आज DIY करके मैं कुछ घर के डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी, जहाँ पे ये फिट आ जाए और अच्छा भी दिखे। और देखिए बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए, अगर आपके पास स्पेस है तो। और नहीं है तो फिर आप इसको फेंकिए मत, इसके बहुत सारे दूसरे यूजेस भी हैं जिससे आपका घर सुंदर भी बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसको नाइफ़ को गर्म करके मैंने इसका ऊपर का वाला जो पोर्शन है ना उसको कट कर लिया है, और इसको मुझे स्ट्रेट शेप में लाना है। आप एक ऐसी नाइफ़ अलग से रखिए जो आप प्लास्टिक के कंटेनर्स या फिर प्लास्टिक की बॉटल्स जब भी DIY करते हैं तो उनको कट करने के लिए रख सकें, क्योंकि ना इसको जब हम गर्म करते हैं तब नाइफ़ में प्लास्टिक चिपक जाता है, तो नॉर्मली हम इसको फिर कोई दूसरी चीज़ कटिंग करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, कटिंग या चॉपिंग के लिए। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर में ना कुछ होल्स बना रही हूँ, और 2 लाइन में मैं होल्स बना दूँगी। आप इसको ना अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग मैं उनको यूज़ करके इसे डेकोरेट करूँगी। तो सिंपली इसमें होल कर देना है। अगर आपके पास ऐसे मशीन नहीं है तो आप कोई भी दूसरी चीज़ से गर्म करके इसको होल कर सकते हैं, ईजिली हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने ऐसे 2 लाइंस में कर दिए हैं इसमें होल्स, कुछ छोटे और कुछ बड़े होल्स कर दिए हैं। और ये मेरे पास एक जूट की रस्सी है, तो इसको मैं यहाँ से ना जो बड़े वाले होल्स हैं उसमें से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ मैं इसको निकालूंगी, और एक डिज़ाइन की तरह ये बन जाएगा। इसमें पेंटिंग करके भी डिज़ाइन किया जा सकता है। ब्लैक कलर का है इसलिए मैं कोई दूसरा कलर इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ब्लैक के ऊपर अगर आप ऐसे लाइट कलर के रोप्स यूज़ करते हैं ना तो उसमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप रोप को ऊपर से ग्लू गन के हेल्प से चिपका भी सकते हैं। मैं इस तरह से इसको डिज़ाइन दे रही हूँ। रेडी होने के बाद ये ऐसे लगेगा। मेरे पास एक छोटी सी गोल्डन चेन है, तो उसको भी मैं यहाँ जो छोटे वाले मैंने होल्स किए थे ना उसमें मैं अटका दूँगी, तो एक हैंडल जैसा बन जाएगा, और इसको कहीं भी हम हैंग करके रख सकते हैं।
या इसमें आप प्लांट्स रख सकते हैं हैंग करके, या इसमें आप कुछ चीज़ें भी रख सकते हैं। एज अ ऑर्गेनाइज़र भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये मैंने लगा दिया है। और एक ये छोटा सा जूट का फ्लावर था मेरे पास, कुछ गिफ्ट आया था तो उसमें ये लगा हुआ था, मैंने निकाल के रख लिया। ऐसे कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं स्टोर करके, और फिर ये ना कभी ज़रूर काम में आती है। को इसे अपने किचन में यूज़ करना है। तो देखिए नीचे वाला जो पोर्शन हमने कट किया था ना, इसको फेंका नहीं है मैंने, और इसका जो लिड है वो लगाने के बाद और फिर वापस से इसके बेस में हम इसको चिपका सकते हैं। इससे ना ये इसका एक स्टैंड जैसा बन जाएगा और थोड़ा सा हाइट भी मिल जाएगी। और इसको आप एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप अपने कटलरीज वगैरह रख सकते हैं। मैंने इसमें वुडन स्पैचुला यहाँ पे रख के दिखाया हुआ है। तो ये भी आपके किचन में काफ़ी अच्छा लुक देगा और एक यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र भी बन जाएगा। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये टीन का कंटेनर। इसको मैं पेंट करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसमें कोई भी पुराने कपड़े भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये पेंट रखे थे तो ये मैं पेंट इसमें यूज़ करूँगी। इसमें ना आप कोई भी, जैसे हमारा पुराने ड्रेसेस होते हैं, प्रिंटेड ड्रेसेस होते हैं, कई सारे अच्छे अच्छे प्रिंट वाले कपड़े रहते हैं, तो उसको भी कट करके आप इसमें लगा सकते हैं। उससे भी ना इसका लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने इसको ब्राउन कलर कर लिया है पेंट, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन थे, तो इसलिए थोड़ा सा डार्क कलर किया है, तो सारे डिज़ाइंस इसमें छुप गए हैं। अब इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ कटलरीज रखने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास ना वुडन के ये फोर्क और एक नाइफ़ था, तो इसको यहाँ पे चिपका दूँगी। इससे ये थोड़ा सा और अच्छा दिखने लगेगा और इसको आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख के भी यूज़ कर सकेंगे। तो एक कटलरी होल्डर रेडी हो गया है, और इसको थोड़ा सा और हाइट देने के लिए आप कोई भी पुराने लिड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये लिड के ऊपर इसको चिपका दिया है। इसको भी आप एज इट इज़ रख सकते हैं, या फिर हल्का सा अगर आपको थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ाना हो तो पुराने लिड्स तो हमारे पास रहते ही हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये कटलरी होल्डर आप अपने किसी भी पुराने कंटेनर से बना सकेंगे। घर में रखी पुरानी चीज़ों को यूज़ करके आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और इसमें आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।